गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BSOG 173 विकास पुनर्चिंतन इसकी आज हम क्लास करने जा रहे हैं और आज ये फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट क्लास होने जा रही है। इस बुक को भी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे जिन्होंने ये सब्जेक्ट ले रखा है और उनके बहुत सारे कमेंट आते थे कि उनको भी क्लास पढ़ानी है। आपने भी अगर इस सब्जेक्ट को ले रखा है तो इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की वीडियो और आज फर्स्ट चैप्टर की वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप हमारे साथ जुड़िएगा और इस सब्जेक्ट को मैं आपको पढ़ाऊंगा ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर सकें। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जैसे आप यहाँ पर देख रहेंगे BSOG 173 विकास पुनर्चिंतन। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर बुक की मैं बात करूँ तो इसमें टोटल 4 यूनिट हैं। ठीक है, 4 खंड हैं, 4 यूनिट हैं, यानी टोटल इसमें भैया 4 ब्लॉक हैं। ठीक है, वो चारों ब्लॉक आप में रहेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे, जैसे धीरे धीरे पूरी बुक आप देखेंगे तो 4 ब्लॉक हैं। पहले ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, उसमें क्या पहला हमारा ब्लॉक क्या है, विकास पुनरावलोकन। इसमें जैसे पहला चैप्टर रहेगा, यूनिट फर्स्ट या चैप्टर फर्स्ट आप कह सकते हो, विकास बोध, जिसे आज हम करेंगे। सेकंड रहेगा आज हमारा, जैसे रहेगा चैप्टर क्या है, विकास के कारक और साधन बताइए। थर्ड जो रहेगा विकसित, विकासशील और अविकसित जो देश होते हैं उनके बारे में। सेकंड जो हमारी ब्लॉक रहेगा, सेकंड ब्लॉक में देखिए इसमें क्या रहेगा, विकास के सिद्धांत। इसमें टोटल जो 4th यूनिट में रहेगा आधुनिकीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण क्या होता है बताइए। फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा विकास के परिप्रेक्ष्य क्या है। 6 जो हमारा रहेगा वैश्विक प्रणाली सिद्धांत क्या होता है। 7वां जो हमारा मानव और सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या होता है। 8वां जो हमारा पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य और 9वां जो चैप्टर रहेगा नारीवादी परिप्रेक्ष्य। ये सारे परिप्रेक्ष्य होते हैं डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, ये सारे आपको बताने पड़ेंगे भैया। नारीवादी परिप्रेक्ष्य क्या है, पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य क्या है, मानव और सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या है, ये आपको सेकंड ब्लॉक में देखना। थर्ड जो हमारा ब्लॉक रहेगा वो क्या रहेगा, थर्ड जो रहेगा भारत में विकासात्मक शासनकाल कैसे रहा। जैसे यहाँ पर भैया पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से रही। 11वां जो हमारा चैप्टर रहेगा स्वतंत्रता के रूप में कैसे भारत का विकास हुआ। और जो हमारा आखिरी ब्लॉक रहेगा वो रहेगा 4th ब्लॉक, जिसमें हम विकास क्रियान्वयन यानी प्रैक्टिस के मुद्दे देखेंगे। इसमें 12वां चैप्टर रहेगा विकास, प्रवासन और विस्थापन। 13 चैप्टर रहेगा हमारा आजीविका और स्थिरता। और बिल्कुल लास्ट का जो हमारा 14 यानी 14वां जो चैप्टर रहेगा जमीनी स्तर पर किस प्रकार की पहल की जा रही है डेवलपमेंट को लेकर के। तो ये पूरा जो आपका चैप्टर है विकास से रिलेटेड है। अरे पूरा बुक आपकी इसी चैप्टरों पर चलेगी। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करेंगे। आज पहले चैप्टर को मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास को मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब के लिए मैं लगातार पढ़ाऊंगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी बताऊंगा, इसलिए इस चैनल आपका हमेशा साथ देगा। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है, अभी चैप्टर आ जाएगा। देखो हमारा आ भी गया है फर्स्ट चैप्टर। देखिए क्या है, विकास बोध। ठीक है, इसमें जैसे हमारा 1.2 रहेगा विकास से संबंधित अवधारणा, यानी विकास को लेकर किस प्रकार की अवधारणा है उसको देखेंगे। फिर 1.3 रहेगा हमारा विकास संकल्पना, यानी विकास का ढांचा क्या है, यानी विकास का अर्थ और विकास की परिभाषा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा विकास के आयाम। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे विकास के आयाम क्या होते हैं या विकास का संकल्पनात्मक ढांचा, ये 2 इंपॉर्टेंट रहेगा। 1.3 और 1.4 आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इन्हीं 2 पॉइंटों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि विकास संकल्पनात्मक ढांचा बताओ यानी विकास का अर्थ बताओ। एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि विकास का अर्थ और परिभाषा दीजिए, या ऐसे भी आने की जो चांसेस रहते हैं, जैसे आ जाएगा विकास के आयाम बताइए, तो भैया आर्थिक आयाम, सामाजिक आयाम, मानव विकास या सतत विकास, क्षेत्रीय विकास या समय विकास क्या होता है। इन्हीं 2 पॉइंट हो गए। यानी आज हम इस वीडियो में 1.3 और 1.4 को उसको डीपली से जानेंगे। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा 1.2 भी बता दूंगा, क्योंकि काफ़ी लोग कहेंगे कि बताया नहीं क्या था। ठीक है, देखिए 1.2 देख, विकास से संबंधित धारणाएं क्या हैं। जैसा कि हम विकास की धारणा को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारा कई संबंध धारणाओं से सामना होगा, जैसे उद्विकास, प्रगति, वृद्धि, परिवर्तन। यानी विकास को लेकर के कई प्रकार की विचारधारा है भैया। कहीं पर उद्विकास, थोड़ा विकास, उसको विकास है। कहीं पर प्रगति होगी यानी बढ़ोतरी होगी, उसको भी विकास माना जाता है। वृद्धि को भी विकास ही कहा जाता है। अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसको भी विकास ही माने। नहीं, विकास के कई सारे प्रारूप हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम इन सभी धारणाओं या अवधारणाओं के बारे में बहुत शुरुआत से ही समझ लें। यानी हमें शुरू से ही पता होना चाहिए कि वृद्धि विकास किस प्रकार का होता है, परिवर्तन विकास या प्रगति विकास क्या है, इनके बारे में हमें अवधारणाओं के बारे में पता होना चाहिए।
ठीक है, समझ लेनी चाहिए। भले इसका परस्पर उपयोग करने की प्रवृत्ति, यानी इनका उपयोग करने की अलग अलग प्रगति है। जैसे पहला क्या है, उत विकास और प्रगति क्या होता है। उत विकास की धारणा लैटिन शब्द इलोवर से ली गई है, जिसका अर्थ है विकसित होना या प्रकट होना। उत विकास का मतलब क्या होता है भैया, विकसित होना या प्रकट होना होता। उत विकास की अवधारणा को विशेष रूप से पौधे, जानवरों आदि जीवों की आंतरिक वृद्धि के अर्थ में लागू किया जाए। यानी उद विकास की जो अवधारणा है, जैसे हमारे पौधे हैं, जानवर हैं, जीव हैं, उनका जब आंतरिक विकास होता है, यानी जब भैया हमारे पौधे हैं, जीव जंतु जो हैं, जानवर जो हैं, उनका जब विकास होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उद विकास। इसके अलावा उद विकास के विभिन्न चरणों के माध्यम से आंतरिक विकास भी, यानी उद विकास के माध्यम से हम, यानी बाहरी विकास के माध्यम से, यानी हम इसका आंतरिक विकास भी देख सकते हैं। हॉबर्ट स्पेंसर ने बताया है कि सामाजिक उद विकास सरल से जटिल होने तक कई वर्ष का, यानी हॉबर्ट स्पेंसर जो है क्या कहते हैं कि जो सामाजिक उद विकास है, ठीक है, या जो सामाजिक उद विकास है वह सरल से जटिल होने, यानी सरल से जटिल होने में उसमें कई वर्ष समय लगता है। ठीक है, आगे देखिएगा। एक और प्रगति की धारणा आगे बढ़ाने के लिए अभिस्रोत हैं। प्रगति का मूल अर्थ है आगे की ओर अग्रसर या बढ़ना। प्रगति का मतलब होती है जैसे कोई चीज आगे बढ़ती है, डेवलप करना है। प्रगति का मतलब होता है जब हम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, उसी को बोलते हैं प्रगति। वांछनीय छोर के रूप में कई प्रकार की प्रगति, यानी प्रगति भी कई प्रकार की होती भाई, ठीक है। यह एक मूल्य युक्त अवधारणा है। मार्टन, कैम्पटर, स्पेंसर, मार्क्स, दुर्खिम, वेबर, ये सारे थिंकर हैं, या कई अन्य लोगों ने भी अपने भव्य विचारों के माध्यम से मानव समाज और प्रगति के विभिन्न चरणों का यहाँ पर विश्लेषण किया है। अब हम वृद्धि, परिवर्तन और विकास के बीच अंतर समझेंगे। अब हम किसके अंतर भाई, वृद्धि, परिवर्तन और विकास के बीच में क्या समझेंगे, अंतरों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिएगा, वृद्धि, परिवर्तन और आधुनिकीकरण। इस भाग में हम विकास के विभिन्न अर्थों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे आमतौर पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अवधि में माना जाता है। आज हम समाज में विकास की इन धारणाओं के बारे में चर्चा, देखो सबसे पहले बहुल लक्ष्योर्धेर के रूप में विकास देखेंगे। विकास के कई अर्थ हैं, जैसे परिवर्तन, वृद्धि के रूप में भी विकास को मान, यानी जो विकास है डेवलपमेंट के कई मतलब भैया, कहीं पर प्रगति हो रही है, कहीं पर उन्नति हो रही है, कहीं पर परिवर्तन हो रहा है, तो इसको भी विकास ही माना जाता है। ठीक है, विकास यानी डेवलपमेंट का जो मतलब है, जो नजरिया है, उसको कई रूपों में, कहीं पर वृद्धि, कोई बड़ चीज बढ़ रही है, कहीं पर परिवर्तन हो रहा है, कहीं पर मान लीजिए आधुनिकीकरण हो रहा है, तो इन सभी चीजों को विकास के रूपों में ही माना जाता है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वृद्धि। देखो वृद्धि में क्या, आर्थिक संदर्भ में वृद्धि के रूप में निम्नलिखित संदर्भ हैं। उपभोक्ता की वस्तुओं का उत्पादन करने की बढ़ती हुई क्षमता, उपभोक्ता के पैटर्न में समय। अगर मान लीजिए वस्तुओं का उत्पादन बढ़ रहा है, या कह सकते हैं कि अगर वस्तुओं और उपभोग की चीज़ों का उत्पादन बढ़ रहा है, तो उसको भी माना जाएगा भैया विकास हो रहा है। भोजन, वस्त्र, आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा की बुनियादी मानवीय जरूरतों को पूरा करने में, अगर भोजन है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, शिक्षा है, अगर इसमें भी वृद्धि हो रही है, ये भी लगातार बढ़ रही है, तो इसको भी विकास यानी डेवलपमेंट ही माना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। संभावनाओं के विस्तार के रूप में व्यक्तियों के वैकल्पिक क्षमता और कामकाज में, अगर व्यक्तियों का वैकल्प ज़्यादा बढ़ता है, अगर इंसानों में स्किल्ड बढ़ती है, या व्यक्ति में परिवर्तन आता है, तो इसको भी विकास के रूप में ही माना जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे परिवर्तन या और रूपांतरण क्या होता है। देखो समाज में किसी भी प्रकार के बदलाव को परिवर्तन के रूप में जाना, यानी समाज में भैया किसी भी प्रकार का बदलाव होता है तो उसको परिवर्तन ही माना जाता है। परिवर्तन मूल तटस्थ अवधारणा है, जबकि विकास मूल्य युक्त अवधारणा है। यानी परिवर्तन जो है, ठीक है, क्या कह रहे हैं, परिवर्तन मूल तटस्थ धारणा है, जबकि विकास मूल्य युक्त धारणा है। विकास की अवधारणा दूसरे शब्दों में वांछनीय परिवर्तन की प्रक्रिया, यानी विकास जो है दूसरे शब्दों में बोलें तो विकास का मतलब भी कह सकते हैं कि कहीं पर परिवर्तन हो रहा है, कहीं पर बदलाव हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसको भी हम विकास की प्रक्रिया ही कह सकते हैं। परिवर्तन या रूपांतरण के रूप में मानव विकास समाजों में परिवर्तन में, समाज में कैसे, अगर समाज में आर्थिक परिवर्तन हो रहा, सामाजिक परिवर्तन हो रहा, राजनीतिक परिवर्तन हो रहा, अगर किसी भी प्रकार का समाज में परिवर्तन हो रहा है या चेंज हो रहा है, तो इसको हम विकास के रूप में या विकास की प्रक्रिया के रूप में ही हम कह सकते हैं। हाँ, जैसे हमारा आधुनिकीकरण, अक्सर आधुनिकीकरण को भी विकास के रूप में, यानी कहीं पर डेवलप यानी आधुनिकीकरण, जैसे मान लीजिए पहले हमारे समाज में भैया क्या, मान लीजिए पहले लोग क्या होते हैं, महिलाएं जो होती थी साड़ी पहनती थी, सूट पहनती थी, अब जो शॉर्ट ड्रेसेस आ रही हैं, नए नए कपड़े आ रहे हैं,
ये क्या आधुनिकीकरण, जैसे हमारे रहने खाने पीने का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा। पहले लोग क्या होते थे भैया, दाल चावल सब्जी, अब जैसे फास्ट फूड आ गया, इसको भी खाने रहे, अलग अलग चीज़ें आ गई, अलग अलग पहनाव, यानी इसको भी हम क्या बोलते हैं, आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण को भी विकास की प्रक्रिया से ही जोड़ा जाता है, यानी जो आधुनिकीकरण हुआ है उसको भी हम विकास ही कह सकते हैं। आर्थिक क्षेत्रों में औद्योगिकरण हुआ है या नगरीकरण हुआ, कृषि में नई नई तकनीक आ रही है। देखो आर्थिक क्षेत्रों में जैसे उद्योग बहुत ज्यादा लग गए, इसको भी विकास कहा जाएगा, ठीक है। नए नए शहर बने, इसको भी विकास भैया ही बोला जाता है। कृषि में नई नई तकनीकी आ रही, ज्यादा फसलों का उत्पादन हो लेंगे तो इसको भी विकास के रूप में ही बोला जाता है। राजनीतिक क्षेत्र में इसे सामान्य रूप से विशेष रूप से तर्कसंगत नौकरशाही, अगर राजनीतिक क्षेत्र में विकास कैसे माना जाता है, अगर नौकरशाही जो है उसकी नौकरशाही तर्कसंगत है। सामाजिक क्षेत्रों में यह संबंधों के कमजोर पड़ने और उन्नत पढ़ने की, यानी अगर सांस्कृतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में भी, अगर विज्ञान का क्षेत्र, धर्मनिरपेक्ष क्षेत्र में, अगर समाज में धर्मनिरपेक्षता बढ़ रही है, समाज में भाईचारा बढ़ रहा है, तो इसको बोलेंगे समाज क्या प्रगति कर रहा है, यानी समाज में भी क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, जो दुनिया के विरक्त और मोह भंग होने के रूप में जाना जाता है। ठीक, आगे देखिएगा, जैसे कि विकास को मुख्य रूप से, यहाँ पर क्या बोला गया है, एक मिनट देखिएगा क्या कह रहे हैं, जैसे कि विकास को मुख्य रूप से उत्पादन में वृद्धि, आर्थिक समृद्धि, बाजार अर्थव्यवस्था में विस्तार के रूप में परिभाषित, यानी विकास को मुख्यतः भैया कहीं पर आर्थिक विकास को ही विकास मूलतः माना जाता है। अगर कहीं उत्पादन में वृद्धि हो रही है, आर्थिक समृद्धि हो रही है, बाजार की अर्थव्यवस्था में विस्तार हो रहा है, तो इसको हम विकास के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसको भी हम डेवलपमेंट यानी विकास कहा जा सकता है। अल्प विकास का निर्माण गरीबी, कम उत्पादन, पिछड़ेपन की घटनाओं के, यानी कहीं पर अगर विकास नहीं हो रहा तो वहां पर मान लीजिए कहीं पर अगर गरीबी बढ़ रही है, ठीक है, उत्पादन कम हो रहा है, अगर समाज पिछड़ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे वहां पर विकास नहीं हो रहा है, वहां पर क्या बोला जाएगा, अविकास हो रहा है। ऐसी आशा थी कि आर्थिक विकास को सबसे तेजी का जरिया, ऐसा माना जाता भैया जो आर्थिक विकास है वह विकास का सबसे तेजी से जरिया, इसीलिए 1950 के दशक से औद्योगिकरण सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी के विकास पर एक जुनूनी ध्यान केंद्रित किया है। यह माना जाता है कि तेजी से होने वाले राष्ट्रीय परिणाम मौजूदा सामाजिक परिस्थितियों में अगर देखो, अगर समाज में अगर राष्ट्रीय परिणाम, अगर तेजी से राष्ट्रीय परिणाम बदलते हैं तो हमारे देश में, हमारे समाज में क्या होगा, सकारात्मक बदलाव होगा या सकारात्मक परिणाम निकलेगा। हालांकि इस विकास के लिए कई प्रतिकूल परिणाम थे, ठीक है, हालांकि इस विकास के लिए क्या था, कई प्रतिकूल परिणाम रहे। यह चिंतन है, अलगाव है, विखंडन है, इस प्रकार के भी नीतिवाद कारण बने। हमें अशिक्षा हो, बेरोजगारी हो, उत्पादन संपत्तियों की कमी हो, ज्ञान की कमी हो के कारण लोगों की महसूस की जाने वाली शक्ति को भी दूर करने का विकास की आवश्यकता है। अगर कहीं पर कोई समस्या है तो उसको भी हम विकास के जरिए दूर कर सकते हैं। अगर भैया कहीं अशिक्षा है, बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, तो वहां पर अगर हम रोजगार के अवसर देंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे, शिक्षा नहीं पढ़ाए लिखाएंगे, तो इसको भी हम विकास ही कह सकते हैं। अगर कहीं पर पिछड़ापन है तो उसको भी डेवलपमेंट यानी विकास के जरिए ही सुधारा जा सकता है या विकास के जरिए ही परिवर्तन लाया जा सकता है। उपयुक्त चर्चा से यानी इतनी जितनी हमने बातें की, इन बातों से हम कह सकते हैं विकास का वित्तीय संतुलन बहुत आशावादी नहीं हो सकता है। यानी विकास का जो वित्तीय संतुलन है वो बहुत आशावादी नहीं हो सकता है। फिर भी यह गरीबी और पिछड़ेपन की लंबे समय से चली आ रही, यानी जो पिछड़ापन है, जो गरीबी है, उसकी लंबे समय से चली आ रही मानवीय समस्याओं को दूर करने का एकमात्र साधन है। यानी लंबे समय से जो गरीबी, पिछड़ापन, भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी जो चली आ रही है, उन सब चीज़ों का, समस्याओं को दूर करने का एकमात्र साधन है। डेवलपमेंट के जरिए ही हम इन सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो हमारा रहेगा यहाँ पर देखिएगा, विकास संकलनात्मक ढांचा क्या है। विकास आर्थिक विकास के रूप में कल्पित की गई एक समावेशी घटना है। यानी विकास को मूलतः हम आर्थिक विकास के रूप में जानते हैं, माना जाता है। इसके मात्रात्मक परिणाम काफ़ी हद तक गुणात्मक और व्याख्यात्मक हैं। यानी इसके जो परिणाम है वो काफ़ी हद तक गुणात्मक और व्याख्यात्मक। उदाहरण के लिए यदि हम स्वयं को पूरी तरीके से विकास की अर्थव्यवस्था तक सीमित कर देते हैं, या मान लीजिए अगर हम अपने आप को विकास की अर्थव्यवस्था तक सीमित कर देते हैं तो आगे यह भी न्याय संगत सिद्ध कर सकते हैं। आर्थिक विकास बढ़ रहे हैं और कई सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक
प्रभाव वाले सामाजिक परिवर्तन के लिए अग्रणी हैं। हालांकि आर्थिक विकास उत्पादन और रोजगार की संरचना में गुणात्मक परिवर्तन के साथ विकास को संदर्भित करा। देखो विकास को अगर बात करें, डेवलपमेंट को देखेंगे तो ज़्यादातर अगर देखोगे आर्थिक विकास को ही विकास का सबसे बड़ा पैमाना माना जाता है। लेकिन अगर हम आर्थिक विकास को ही सीमित कर दें, आर्थिक विकास ही करने लग जाएं, तो जैसे सांस्कृतिक विकास है, सामाजिक विकास है, राजनीतिक विकास है, इसमें भी हमें इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, यानी इसमें प्रभाव पड़ेगा, जिसे आमतौर पर संरचनात्मक परिवर्तन के रूप में संदर्भित किया जा सकता है या कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में प्रगतिशील औद्योगिक क्षेत्र, यानी जो उद्योग वाले क्षेत्र हैं उसमें प्रगति हो रही है, राष्ट्रीय उत्पादन है, रोजगार के हिस्से हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था में योगदान और बढ़ जाए तो कृषि का हिस्सा घट जाएगा। कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए औद्योगिक क्षेत्र बढ़ता है भैया, ठीक है, अगर किसी देश में उद्योग का हिस्सा बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, विकासशील अर्थव्यवस्था होगी, जो कृषि होगी उसका हिस्सा घटेगा। यह बताता है कि आर्थिक वृद्धि बिना किसी आर्थिक विकास, यानी आर्थिक वृद्धि के बिना किसी भी आर्थिक विकास के हो सकती है, यानी आर्थिक जो वृद्धि है वह बिना किसी आर्थिक विकास के हो सकती है। इसी तरह पिछले कुछ दशकों में विकास हुआ है। यदि हम संकीर्ण का मतलब होता है बहुत संकुचित क्षेत्रों में, ठीक है, यदि हम संकुचित अर्थों में विकास का विश्लेषण करते हैं तो हम कह सकते हैं कि शुरुआत में विकास अर्थव्यवस्था, समाज के आधुनिकीकरण, रोजगार प्रदान करके अपनी आय बढ़ाने की प्रक्रिया का उपयोग करने के बाद, यानी अगर हम बोलें विकास क्या है तो विकास को हम कह सकते हैं, विकास क्या भैया, अर्थव्यवस्था को विकसित करना, इसको विकास कहते हैं। समाज का आधुनिकीकरण, इसको हम विकास कह सकते हैं। रोजगार प्रदान करना, इसको हम या रोजगार करके आय बढ़ाने का जो उपयोग है उसको हम कह सकते हैं, उसको विकास की गुणवत्ता में के बारे में कहा जाए। इसीलिए संक्षिप्त में विकास का अर्थ दुनिया के गरीब लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार से, ताकि उन लोगों की संपत्ति, स्वास्थ्य, दीर्घायु, शिक्षा पूरे देश में बेहतर स्थिति में लागू करने मिल सके। यानी डेवलपमेंट को हम, जैसे समाज का विकास हो रहा है, आधुनिकीकरण और रोजगार, इस प्रकार से हम विकास को कह सकते हैं। अगर मान लीजिए संक्षिप्त में अगर विकास के अर्थ को माने, गरीब लोगों के जीवन में भाई सुधर जाए, गरीब लोग जो है उनका जीवन अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए, ठीक है, शुरू होता है, लोगों की संपत्ति है, स्वास्थ्य है या शिक्षा है, ये सभी लोगों के अच्छी हो जाए, गुणवत्तापूर्ण हो जाए, इसके डेवलपमेंट के साथ मिला करके हम विकास को देखा जा रहा है, यानी विकास को इन चीज़ों के जरिए भी देखा जा रहा है। इसीलिए विकास केवल आर्थिक परिवर्तन से कहीं अधिक है। विकास केवल आर्थिक परिवर्तन ही नहीं का, यानी केवल आर्थिक विकास को ही विकास नहीं बोला जाए, बल्कि विकास बहुत चीज़ों में कहा जा सकता है। यह विशुद्ध रूप से आर्थिक घटना नहीं है, बल्कि एक न्याय संगत, समतावादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने की दिशा में से आर्थिक और सामाजिक युक्ति जो पुनर्गठन या संरचना है से जुड़ी एक बहुआयामी उद्देश्य, यानी जो विकास है वो बहुआयामी उद्देश्य है। सिर्फ आर्थिक विकास को विकास नहीं कहा जा सकता है। सामाजिक विकास हो, शिक्षा में डेवलपमेंट हो, भैया लोगों को रोजगार मिले, नौकरी मिले, काम मिले, उनके जीवन में गुणवत्ता हो, उनका स्किल्ड बने, इसको भी विकास और डेवलपमेंट ही कहा जाता है। समाज में जब परिवर्तन होता है इसको भी विकास कहा जाता है। विकास सिर्फ आर्थिक विकास नहीं होता कि उद्योग धंधे लग जाएं और जीडीपी बढ़ जाए, इसको विकास के रूप में नहीं। समाज का विकास हो, पर्यावरण का विकास हो, या भाईचारे का विकास हो, या कह सकते हैं कि वहाँ पर सकारात्मक माहौल का विकास हो, या इनके रूप में विकास को माना जा सकता है। एजुकेशन लोगों को मिले, रोजगार लोगों को मिले, या लोगों के जो मान लीजिए सैलरी है, जो पैसा है, जो इनकम है, वो उसमें वृद्धि हो, इसको भी विकास के नज़रिए में या विकास के प्रारूप में इसको भी देखा जा सकता है। यानी जो विकास है वह बहुआयामी और बहुउद्देशीय है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे यह स्वीकार करते हुए विकास का एक प्रतिमानक अवधारणा है डिलेड सिले, जो विकास अध्ययन के स्थापक पिता हैं, ने बताया है कि विकास एक सुसंगत प्रक्रिया, यानी क्या मानते हैं, विकास के जो विकास अध्ययन के जो संस्थापक को कहते हैं, विकास एक सुसंगत प्रक्रिया है जो मानव व्यक्तित्व की क्षमता का बोध कर, यानी विकास क्या है, मानव का व्यक्तित्व कैसा है, इसकी क्षमता कितनी है, मानव का भैया व्यक्तित्व कैसा है, इसकी क्षमता कितनी है, इसका बोध कौन कराता है, विकास कराता है। मानव बोध की क्षमता का विकास क्या कराता है, बोध यानी विकास कराता है। और ये जो विकास अध्ययन के जो पिता हैं उनको वो कहते हैं। उन्होंने तदनुसार अपने समय की प्रचलित धारणाओं को चुनौती दी और मात्र आर्थिक विकास ही विकास है, यानी उन्होंने बोला था मात्र आर्थिक विकास ही विकास है। इसलिए उन्होंने व्यापक व्याख्यात्मक ढांचे के लिए तर्क दिया कि संकेतक गरीबी, बेरोजगारी
और असमानता पर महत्व पर, यानी उन्होंने बोला भैया गरीबी पर भी, बेरोजगारी पर भी, असमानता पर भी जोर दिया, इनको भी डेवलपमेंट भी जोड़ो। अगर यहाँ पर भी अगर कुछ परिवर्तन होता है, कुछ वृद्धि होती है या कुछ उत्पादन बढ़ता है तो इसे भी विकास माना जाएगा। यानी गरीबी हो, बेरोजगारी हो, असमानता हो, इसको भी हम विकास के जरिए दूर कर सकते हैं या विकास से हम इसके कर सकते हैं। आगे देखिएगा, फ्लेगुस ने विकास पर विमर्श और परिपाटी में अनैतिहासिक और गैर राजनीतिक स्वभाव को प्रदर्शित किया है। उनका काम विकासोत्तर और उपनिवेशवाद के बाद सिद्धांतकार का प्रतीक है। या देखो, विकास जो है, विकासोत्तर और उपनिवेशवाद के बाद भी विकास का सिद्धांत आया है। उन्होंने तर्क दिया है कि गैर पश्चिम देशों के बारे में बात करने और विशेषताओं का उनका प्रतिनिधित्व करने में पश्चिमी तरीकों के कुछ लोगों और स्थानों के बारे में ज्ञान की बजाय वैचारिक अनुभवों का अनुमान, यानी कह रहे हैं कि जो पश्चिम के देश हैं, ठीक है, जो पश्चिम के देश हैं, जो पश्चिम का तरीका है, वहाँ की अगर बात की जाए तो वहाँ पर लोग वैचारिक अनुमान लगाते हैं। यानी डेवलपमेंट में क्या होता है, ज़्यादातर भैया वैचारिक सिर्फ अनुमान लगाया जाता है। इसीलिए इस सिद्धांतकार के विचारों और योगदानों में विकास की कल्पना और प्रतिनिधित्व, यानी कल्पना हो या प्रतिनिधित्व हो करने के तरीकों की उत्तरी विकास एजेंसियों के साथ निकटता से जुड़े हैं। यह दुनिया के बाकी हिस्सों के लोगों की तुलना में उत्तर में स्वपुष्टि करने वाली विचारधारा का अधिक खुलासा करते हैं। इस संदर्भ में हाल के दशकों में विकासोत्तर विद्वान ने विशेष रूप में इन्होंने बोला, देखो यहाँ पर जो विकास के बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो विकास यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वह किस प्रकार सा उसका दृष्टिकोण रहा है, किस प्रकार की अप्रोच रही है, इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ तक जो चीजें बताई गई हैं, ठीक है, यहाँ तक जो चीज़ें बताई गई हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि विकास जो डेवलपमेंट है, ठीक है, विकास जो डेवलपमेंट है एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो लगातार चल रही है। ठीक है, विकास के जरिए कहीं पर परिवर्तन हो, कहीं पर वृद्धि हो रही है तो इसको भी विकास कहा जाएगा। लेकिन विकास के जरिए जैसे गरीबी है, अशिक्षा है, इनको भी इन समस्याओं को अगर दूर करना है तो उसे भी हम विकास और डेवलपमेंट के जरिए ही क्या कर सकते हैं, उन्हें भी दूर किया जा सकता है। अब हम देखेंगे विकास का अर्थ। देखिएगा क्या है विकास का अर्थ। विकास शब्दकोशी अर्थ कुछ विचारों की ओर संकेत करता है। यानी विकास जो है उसमें जो शब्दकोश में देखेंगे उसका अर्थ क्या, कुछ विचारों की ओर संकेत करता है। जैसे प्रकट करना, वृद्धि, किसी चीज़ों में विवरण या पूर्णतः काम करना, किसी चीज़ में क्षमता को बाहर निकालना जिसे विकसित करने की आवश्यकता हो। यानी विकास का मतलब क्या है, किसी चीज़ में वृद्धि करना, किसी चीज़ में परिवर्तन करना, या किसी चीज़ में क्षमता का बाहर निकालना, या किसी चीज़ में क्षमता का विकास करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, विकास कहा जा सकता है। ये अवधारणाएं और विचार विकास की अवधारणा को समझाने के लिए प्रासंगिक, यानी ये जो अवधारणा है विकास की अवधारणा को समझाने के लिए प्रासंगिक हैं, जो इसके अलावा पिछली शताब्दी में अधिक समय में एक सार्वजनिक नीति के रूप में औद्योगिकरण और औद्योगिकृत देशों में पूर्ववर्ती कॉलोनिज्म के परिधि में आया है। देखो, विकास को करें, कहीं पर वृद्धि हो रही है, कहीं पर डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं पर परिवर्तन हो रहा है, तो इसको हम विकास के रूप में जानते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो विकास है वह औद्योगिकरण विकास के रूप में माना जाता है, जिसमें कम विकसित देश, यानी जिसे एलडीसी के रूप में बताया गया है, जिसे तीसरी दुनिया यानी थर्ड वर्ल्ड कहा गया। तीसरी दुनिया के विचार ने जनसाधारण का जिक्र करते हुए थर्ड स्टेट के कथनों के सामने रखा। उन लोगों के विचार के विश्व स्तर पर निहित यानी औपनिवेशिक शासन से उत्पीड़ित थे। यानी अगर बात करें जो बड़े देश थे, जो कह सकते हैं जो विकास, जो डेवलप कंट्रियां हैं, उन्होंने तो विकास कर लिया, लेकिन जो बाकी देश थे भैया, जो उपनिवेश बने हुए थे या अंग्रेजों के गुलाम, जैसे हमारा देश था लंबे समय तक, तो हमारे देश में भी विकास या डेवलपमेंट जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हो पाया। अंग्रेजों का दौर था भाई। तो वही कह रहे हैं कि जो कॉलोनिज्म जिन लोगों ने किया, जैसे इंग्लैंड है या और भी जैसे जो उन्होंने अन्य देशों को गुलाम बनाया, उन देशों ने क्या किया, खुद को विकास कर लिया, और जहाँ पर उन्होंने कॉलोनिज्म बनाया, जहाँ जिसको उपनिवेश बनाया, वहाँ पर डेवलपमेंट उतनी तरीके से हमें देखने को नहीं मिल रहा है। औपनिवेशिक शासन से पीड़ित बहुत सारे देशों को कहा जा रहा है। ठीक है, विकास निसंदेह एक बहुत बड़ा, विशाल और सामान्य शब्दावली, यानी जो विकास है निसंदेह कह सकते हैं, इसमें कोई संकोच नहीं है कि एक बहुत बड़ा और बहुत विकास एक सामान्य शब्दावली है। या भौतिक के साथ साथ गैर भौतिक चीज़ों का भी इसमें संकलन है, मिलावट है, जिसमें एक ही समय में सबको एक साथ मिलाया जाता है। यानी सभी प्रक्रियाओं को या सभी चीज़ों को विकास के साथ जोड़ा जाता है। आंशिक पूर्वग्रही समस्याग्रस्त के बावजूद विकास की प्रक्रिया हमें चक्रीय, रैखिकीय, सतत होती है। हालांकि विकास के सटीक या संक्षिप्त अर्थ के रूप में अभी तक सर्वसम्मति से समाजों पर
पार खींच या समझी नहीं जा सकी है। कोई भी समाज विकास के प्रतिमानों से बचा नहीं, यानी कोई भी समाज है वह विकास के प्रतिमान, यानी हर जगह पर डेवलपमेंट विकास करने के तौर तरीके हैं। समाज कैसे डेवलप करेगा, चीज़ें कैसी समझेंगे, या विकास की चीज़ों को ही माना जा रहा है। ठीक है, विकास परिलक्ष्य का पता लगाने के लिए किसी भी समाज के वर्गीकरण और श्रेणीकर की बजाय हर कोई यह मानने के लिए ख्याली रूप से चढ़ चढ़कर प्रचार करता है कि विकास का अर्थ सामान्यतः उत्पादन है। ज़्यादातर जो हमारे देश में माना जाता है या हम मानते हैं आर्थिक विकास को ही सबसे ज़्यादा माना जाता है। ज़्यादातर हम विकास को उत्पादन जहाँ पर बढ़ गया उसको हम क्या मानते हैं, विकास मान लेते हैं। इसको बढ़ चढ़ करके बोला जाता है। तदनुसार एक सूक्ष्म दृष्टिकोण से विकास के फल तभी प्राप्त होते हैं जब महसूस ये किया जाता है कि यहाँ पर पर्याप्त रूप से कुछ शामिल है। यानी जब कहीं पर किसी चीज़ को शामिल किया जाता है तब उसको विकास का, ज़्यादातर जो विकास बोला जाता है, जो डेवलपमेंट बोला जाता है, कहीं पर अगर उत्पादन बढ़ता है या आर्थिक विकास होता है उसी को हम विकास के रूप में मानते हैं। उपयुक्त चर्चाओं से स्पष्ट है कि हालांकि विकास शुरू में केवल आर्थिक विकास के रूप में शुरू हुआ था। शुरू में क्या था, जो विकास शुरू हुआ था वह केवल आर्थिक विकास के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन विद्वानों ने विकास को व्यापक बनाने के लिए इसके बहुत सारे आयाम और बहुत रूप में इसका क्या किया है, विश्लेषण किया है। इसीलिए विकास को सामाजिक क्षेत्रों के धरातल पर उतरना होगा, यानी विकास को भैया सामाजिक क्षेत्रों के धरातल पर उतरना होगा, ना कि उसको अलग थलग रहना चाहिए, यानी अलग नहीं रहना चाहिए। इसीलिए विकास को सामाजिक विकास के रूप में परिभाषित करना और वर्णित किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में सामाजिक का अर्थ है कि लोगों के जीवन, उनके संगठन, उनके कार्य में बदलाव और उनके जो समुदाय हैं उन पर किस प्रकार का विकास पड़ता है, इनके संस्कृति आदि में परिवर्तन लाता है। इस तरीके से विकास के अर्थ को पूर्ण या परिपक्व होने तक खुद को प्रकट करना। इसीलिए लोगों के जीवन के में हम विकास को देखते हैं। उनकी गुणवत्ता हो, रहने की उपस्थिति हो, भौतिक कब्जे हो या अन्य प्रकार या गुप्त कारक हों, या निरंतर सुधार को इंगित कर रहे हैं। अब विकास की हम परिभाषा को देखते हैं कि विकास, यहाँ पर कई थिंकरों जो हैं उन्होंने अपनी क्या दी है, परिभाषाएँ दी हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर विकास की थिंकरों ने परिभाषा दी है, तो हम जिन थिंकरों ने विकास की परिभाषा दी उनकी परिभाषा को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले विकास की परिभाषा किसके देखेंगे, अमर्त्य सेन। ठीक है, ये भारतीय हैं, ये क्या परिभाषा देते हैं, देखो अमर्त्य सेन की परिभाषा के हम सिर्फ परिभाषा देखेंगे कि इंपॉर्टेंट रहता है। अमर्त्य सेन क्या कहते हैं, अमर्त्य सेन के अनुसार विकास नागरिकों की क्षमताओं और विस्तार और एक नागरिक एक व्यक्ति के रूप में उनके अधिकारों को पूरा करने के बारे में। ये अमर्त्य सेन कहते हैं विकास क्या है, विकास नागरिकों की क्षमताओं और विस्तार को, यानी विकास क्या करता है, नागरिक और क्षमताओं के विस्तार को बढ़ाता है। एक नागरिक और व्यक्ति के रूप में, यानी एक नागरिक और व्यक्ति के रूप में उनके अधिकारों को पूरा करने के बारे में कहता है। यानी विकास क्या कहता है, जो नागरिक के जो अधिकार हैं, जो राइट हैं, उनको पूरा करने के बारे में कहता है। ये परिभाषा किसकी है, अमर्त्य सेन की परिभाषा है। ठीक है, ये जितनी परिभाषा इसी को आप एक्सप्लेन कर लेना एग्जाम में, आराम से इसको लिख लेना। इसके अलावा हम उन नागरिकों की पहुंच और अवसरों को बढ़ाने की आवश्यकता है जिनके पास अहमियत का कारक है। उनका दृष्टिकोण स्वतंत्रता की अहमियता करके क्षमताओं को पूरा करने पर आधारित है, जैसे आर्थिक अवसर, राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक सुविधाएं, पारदर्शिता की गारंटी। इस प्रकार से ये अमर्त्य सेन की परिभाषा, यानी अमर्त्य सेन जो भारतीय हैं इन्होंने इस प्रकार की परिभाषा दे रखी थी। तो हम सिर्फ परिभाषाओं को देखेंगे। अमर्त्य सेन की परिभाषा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अमर्त्य सेन की परिभाषा में यही कहते हैं भाई कि जो हम नागरिक हैं, ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं आपको बताऊं तो अमर्त्य सेन क्या कह रहे हैं, अमर्त्य सेन यही कह रहे हैं कि भैया कि विकास के अनुसार कहते हैं कि विकास नागरिकों की क्षमताओं के विस्तार और एक नागरिक के दूसरे नागरिक के रूप में अधिकारों को पूरा करने के बारे में बातें करता है। यानी विकास क्या कहता है कि नागरिक को कौन कौन से अधिकार हैं उसको पूरा किया जाए, या राज्य के कौन कौन से अधिकार उसको पूरा करने में बातें करता है। यानी जब नागरिकों को अपने अधिकार के बारे में पता रहेगा, राज्य उनके अधिकारों को बताएगा या राज्य उनके अधिकारों को पूरा करेगा, तो क्या होगा, वहां पर डेवलपमेंट होगा और विकास होगा। यह अमर्त्य सेन की जो परिभाषा बहुत फेमस परिभाषाओं में से एक है। ठीक है, अब हम देखेंगे विकास के आयाम। ठीक है, विकास के आयाम ये आपके एग्जाम में आ सकता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, देखो सामान्य शब्दों में विकास का अर्थ बदलती परिस्थितियों में नए चरणों जैसे विभिन्न रूपों, रूपरेखों, दृष्टिकोणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी जो विकास का अर्थ है वह जैसे जैसे परिस्थितियां बदल रही हैं उसके अलग अलग प्रारूप या अलग अलग क्षेत्रों में इसको संदर्भित या वर्गीकृत किया जा रहा है, बांटा जा रहा है। ये दृष्टिकोण विषयगत आख्यान का एक प्रमुख और आदर्शवादी संदर्भ पर केंद्रित है, जो किसी समूह या राष्ट्र या समुदाय की विकास के संदर्भ की एक संगठन के ढांचे में बैठ सकते हैं और नहीं भी। नीचे कुछ महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा करेंगे। अब हम विकास के आयाम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे विकास का आर्थिक आयाम क्या है।
आर्थिक विकास क्या कहते हैं उसको देखो। परंपरागत रूप से आर्थिक विकास का एक नए प्रकार और रूप में ज़्यादातर आर्थिक गतिविधियों को वृद्धि सिद्धांत पर आधारित है। यानी आर्थिक विकास का मतलब होता है कि हम जब आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि दें या आर्थिक गतिविधियों में तेजी आती है उसको हम आर्थिक विकास कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय बढ़ना, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ना, राष्ट्रीय सकल उत्पाद बढ़ना आर्थिक विकास के संकेतक हैं। या आर्थिक जहाँ पर भैया सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है या व्यक्तिगत आय बढ़ रही है या देश की जीडीपी बढ़ रही है तो वहाँ पर बोला जाएगा कि वहाँ पर आर्थिक विकास हो रहा है। यह आर्थिक प्रणाली की बढ़ती गति और स्थिति, यह आर्थिक जो प्रणाली थी अगर वह बढ़ती है गति को बताता है। वास्तव में इस तरह से परिभाषित विकास को आर्थिक विकास की प्रक्रिया के परिणाम के रूप में देखा जाता। उदाहरण के लिए एक आर्थिक प्रणाली की संरचना में परिवर्तन होना। आर्थिक विकास को केवल आर्थिक कारक द्वारा ही नहीं समझा जा सकता है बल्कि विकास की अवधारणा को आर्थिक संकेतों के द्वारा केवल परिवर्तन मात्र से ही कुछ शामिल है। हालांकि आर्थिक परिप्रेक्ष्य विकास के प्रमुख दृष्टिकोणों में से यानी आर्थिक विकास का मतलब होता है भैया जब किसी देश की जीडीपी बढ़ रही हो, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा हो, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही हो, उत्पादन बढ़ रहा हो, जीडीपी बढ़ रही हो, इसको हम आर्थिक विकास के रूप में जानते हैं। यानी इस प्रकार का अगर विकास होता है, डेवलपमेंट होता है तो हम इसे आर्थिक विकास के रूप में कहा जाता है या बताया जाता है। ये हमारा आर्थिक विकास है। अगला हम देखेंगे सामाजिक विकास क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, विकास एक पृथक घटना नहीं है, विकास कोई अलग घटना नहीं है। इसे समाज के लिए और समाज के लोगों की बेहतरी के लिए हुई होना चाहिए। यानी विकास क्या है, वह समाज के लिए और समाज के लोगों की बेहतरी के लिए भी माना जाता है विकास को। विकास सामाजिक और समाजशास्त्री है। यानी विकास जो है वह एक सामाजिक चीज भी है, लेकिन विकास जो अन्यथा प्रकट करने या विकसित करने या परिपक्व होने के रूप में, यानी विकास का मतलब क्या होता है, कहीं कोई चीज परिपक्व हो जाए, कहीं पर कोई विकसित हो जाए के रूप में भी माना जाता है। लोगों के जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता में, अगर भैया लोगों के जीवन स्तर में या जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है तो यह एक प्रक्रिया है। ठीक है, इसको भी हम आर्थिक या कह सकते हो सामाजिक विकास माना जाता है। बिलांस के अनुसार 1997 का सामाजिक विकास एक सतत समाज का संवर्धन करता था जो हाशिए पर रहने वाले लोगों, महिलाओं, पुरुषों को सशक्त बनाने, अपने विकास को शुरू करने, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने में, समाज में सही स्थान हासिल करने के लिए मानवीय। देखो, अगर समाज में सामाजिक स्थिति सही होती है, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, पुरुषों की सामाजिक स्थिति अच्छी होती है, ठीक है, अगर समाज सही होता है, महिला सशक्त बनती हैं या समाज का विकास होता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि अगर हमारे समाज में लोगों का जो जीवन स्तर है, जो रहन सहन है, जो लाइफस्टाइल है, उसमें वृद्धि होती है, उसमें परिवर्तन होता है, तब हम इसे सामाजिक विकास या समाज में हो रहे वाले विकास के रूप में कह सकते हैं। ठीक है, यदि हम समाजशास्त्री अर्थों में विकास का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं विकास का समाजशास्त्रीय 19वीं शताब्दी में विकास के सिद्धांतों को माना गया। यह 19वीं शताब्दी के अंत में विचलन की उत्पत्ति का श्रेय देता। विकास को कृषि से औद्योगिक स्थापित करने का समस्याग्रस्त बदलाव के रूप में जाना गया। देखो, सामाजिक विकास का मतलब ये होता है, ध्यान से सुनिएगा, सामाजिक विकास का मतलब है कि अगर हमारे समाज में लोगों का लाइफस्टाइल सुधरता है, लोगों के जीवन के तौर तरीके सुधरते हैं, ठीक है, या हमारा समाज प्रगति करता है, या हमारे समाज में महिलाएं मजबूत होती हैं, या हमारे समाज में कोई परिवर्तन होता है, या सोशल रिफॉर्म यानी सामाजिक परिवर्तन होते हैं, तब हम उसे सामाजिक विकास के रूप में कह सकते हैं। अगला जो रहेगा मानव विकास। ठीक है, अगला जो हमारा क्या रहेगा, मानव विकास को देखते हैं कि मानव विकास क्या है। देखिए, मानव विकास क्या, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अनुसार मानव विकास लोगों की पसंद को विश्लेषण, यानी मानव विकास क्या है, लोगों की पसंद क्या है, यानी मनुष्य का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको उसी की प्रक्रिया उसको बताता है। सिद्धांत के रूप में ये कल्पना अनंत हो सकती है और समय के साथ बदल सकती है। यानी ये जो कल्पना है कि विकास की, ये अनंत भी हो सकती है और समय के साथ बदल भी सकती है मानव विकास को लेकर के। लेकिन विकास के सभी स्तरों पर लोगों के लिए 3 आवश्यक चीज़ें हैं। यानी विकास के लिए 3 चीज़ें हैं। एक लंबे और स्वस्थ जीवन का नेतृत्व करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए और एक सभ्य जीवन के लिए आवश्यक संसाधन की पहुंच, इसे हम मानव विकास। भैया, अगर मानव विकास कैसे माना जाएगा, अगर मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा है, लंबा है, जी रहा है, उसे ज्ञान भी, नॉलेज भी है और एक वह सभ्यतापूर्ण जीवन जी रहा, तो इसको हम कहेंगे वहां पर मानव विकास हो रहा है। यानी ह्यूमन जो है वह लगातार विकसित कर रहा है। मानव
का विकास यही समाप्त नहीं होता। इसके अतिरिक्त मानव अगर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता है, अगर उसको सामाजिक स्वतंत्रता है, उत्पादन या कह सकते हैं कि उसको व्यक्तिगत सम्मान है, आनंद है, खुश है, इसको भी हम क्या मानव विकास के रूप में इसको हम बांट सकते हैं, मानव विकास कहा जा सकता है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास के 2 पक्षों को बताता है। मानव दक्षताओं का निर्माण, जैसे स्वास्थ्य, ज्ञान, संसाधन पहुंचाना, यानी मानव दक्षताओं का अगर निर्माण किया जाए, जैसे भैया कि स्वास्थ्य है, ज्ञान है, संसाधन है, उत्पादक उद्देश्यों के लिए जैसे इन क्षमताओं का उपयोग करने वाले, जैसे संस्कृति है, सामाजिक है, राजनीति, इन मामलों में, यानी कह सकते हैं कि मानव विकास जैसे मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, संसाधन उसके पास उपलब्ध हैं, इसको मानव विकास का। दूसरा, अगर उसका सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक जो क्षमता है या जो स्टेटस है उसमें बढ़ोतरी आ रही है, वह अच्छा जीवन जी रहा है, स्वस्थ जीवन जी रहा है, संतुलित भोजन कर रहा है, अच्छा है, या इसको भी या सुखी है या हैप्पी लाइफ जीवन जी रहा है, तो उसको हम मानव विकास के रूप में वर्णित कर सकते हैं या उसे हम मानव विकास कहा जा सकता है। भारत मानव विकास 1999 के अनुसार मानव विकास लोगों के चुनाव विकल्पों को बढ़ाने की प्रक्रिया, यानी मानव विकास के जरिए जो लोगों का है चुनाव की बहुत ज़्यादा विकल्प मिल जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विकल्प जो लोगों के लिए उपलब्ध होना चाहिए, एक लंबा और स्वस्थ जीवन, ज्ञान और आय, संपत्ति, एक सभ्य जीवन की पहुंच, यानी लोगों मानव विकास का मतलब भैया कि जो मनुष्य है अच्छा लाइफ जिए, सुखदायी लाइफ जिए, सभ्य जीवन जिए, स्वस्थ जीवन जिए, उनमें आय संपत्ति में वृद्धि हो, इसको मानव विकास के रूप में संदर्भित किया जा सकता है या मानव विकास के रूप में इसकी कहा जा सकता है। यानी मनुष्य का जब लाइफस्टाइल अच्छी हो, जीवन अच्छा हो, खाना पीना अच्छा हो, हैप्पी लाइफ जी रहा, किसी चीज़ की कमी नहीं हो, संसाधन उसके पास पूरे हों, स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, संपत्ति बढ़ रही हो, तो इसको हम मानव विकास के रूप में संदर्भित कर सकते हैं या मानव विकास के रूप में इसको व्याख्यात किया जा सकता है। जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, अधिकार है, समानता, अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा है, उसको शिक्षा मिल रही है, उसके सारे राइट मिलते हैं, अधिकार है या क्षमता है या सशक्तिकरण हो रहा महिलाओं पुरुषों का, तो भी हम कह सकते हैं कि जो मानव विकास है उस समाज में हो रहा है, या इन सारी चीज़ों को मानव विकास के रूप में हम इंगित कर सकते हैं या मानव विकास की ओर ये सारी चीज़ें इशारा करती हैं। अब हम देखेंगे सतत विकास क्या होता है। सतत विकास का मतलब आप सबको पता होगा। सतत विकास का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें हम आज यूज कर रहे हैं, चाहे हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे खाने पीने की चीज़ें हैं, चाहे हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, कोई भी चीज़ है, जिन चीज़ों को हम आज यूज कर रहे हैं वो चीज़ों को हम सही से यूज करते रहें और हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो भी उन चीज़ों को यूज कर पाएँ, या उन चीज़ों का आनंद उठा पाएँ। इसी को सतत विकास बोला जाए। यानी जो विकास है वह लगातार होता रहे, डेवलपमेंट लगातार। जैसे आज की हमारी पीढ़ी है, आज हम क्या है भैया, पेट्रोल यूज कर रहे हैं, कोयला यूज कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन यूज कर रहे हैं, गैस यूज कर रहे हैं, बिजली यूज कर रहे हैं। आज के 20 साल, 50 साल, 100 साल के बाद जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, जो हमारे बच्चे हैं, वो लोग भी जो इन सही चीज़ों का यूज कर सकें, इन सभी चीज़ों का यूज कर सकें, इसी को हम क्या बोलेंगे, सतत विकास बोला जाता है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है। ये भी इग्नू में पूरी एक बुक चली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, इसी को हम क्या बोलेंगे, सतत विकास की अवधारणा, इसी को बोला जाए। यानी भविष्य की देखो क्या है, भविष्य की स्थिति में, यानी आज जो हमारी पीढ़ी है, आज की पीढ़ी जिन चीज़ों का प्रयोग कर रही है उसमें बिना किसी कटाव किए या कम किए हुए आने वाली पीढ़ी भी उन सभी चीज़ों का यूज कर सके, तो इसी को हम सतत विकास हैं। आने वाली पीढ़ी भी आज जिन हम चीज़ों का यूज कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी उसका भी यूज कर सके, और जो वर्तमान पीढ़ी है उसके संसाधनों में किसी प्रकार की कटावट ना हो, और आने वाले जो हमारी पीढ़ियां वो भी यूज करें। इसे हम सतत विकास के रूप में कह सकते हैं, इसे लागू किया जा सकता है। जैसे वन्य जीव है, मछली है, जल है, भूमि है, वायु है, इन पर लागू होगी। यानी जैसे आज हम बात करें भाई, हर चीज़ का, पानी का यूज कर रहे हैं, जल का यूज कर रहे हैं, भूमि का यूज कर रहे हैं, वायु का हम लोग यूज करते हैं। आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो भी इन सभी चीज़ों का यूज कर सकें या वो भी उन चीज़ों का प्रयोग कर सकें, इसको हम सतत विकास के रूप में यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में कहा जा सकता है, ठीक है। क्षेत्रीय विकास क्या होता है, इसको देखिएगा, इसको समझाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वैसा नॉर्मली आपको पता नहीं होगा क्षेत्रीय विकास क्या होता है। देखिएगा, ठीक है। क्षेत्रीय विकास को देखते हैं। विकास की यह आयाम एक क्षेत्रीय प्रणाली को दर्शाता है, यानी विकास का जो आयाम है एक क्षेत्रीय प्रणाली को बताता है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के बीच अंतर संबंधों को एक समूह के रूप में होता है, जिसमें मानव गतिविधियां, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, खपत, लेकिन सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन, यानी इसमें जो
हमारे किसी विशेष क्षेत्र में, अगर किसी विशेष क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन हो, सेवाओं का उत्पादन हो, खपत हो, संस्कृति हो या सामाजिक जीवन है के लिए आकर्षक ऊर्ध्व अस्तित्व की विशेषता को बताता है। सूचना प्रणाली हो, परिवहन हो, बुनियादी चीजें हो, क्षेत्र के विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और संस्थागत क्षमताओं के बाहरी के साथ संबंधों का दोहन करके एक विशिष्ट स्थान के क्षेत्रीय विकास को किया जा सकता है। यानी क्षेत्रीय विकास का मतलब ये होता है कि जब किसी खास क्षेत्र का जब विकास किया जाता है, चाहे उसका आर्थिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे राजनीतिक, यानी किसी खास क्षेत्र में जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन में वृद्धि हो, खपत हो, संस्कृति और सामाजिक जीवन में या उसमें परिवर्तन हो, तो हम इसे खास क्षेत्रों में जब होता है तो हम इसे क्षेत्रीय विकास के रूप में कह सकते हैं। समावेशी विकास क्या होता है, इसको ध्यान। समावेशी का मतलब कि सभी का जब विकास हो, ठीक है। समावेशी, सभी लोग उसमें इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है। देखिए, समावेशी विकास शब्द की अवधारणा को अब समाज के हाल के समय में विकासात्मक संदर्भ में, यानी जो समावेशी विकास है, इस शब्द को या इस चीज को अभी हाल के विषय में इसमें जोड़ा गया है। यह ठीक से जीवन स्तर में धीमी प्रगति और असमानता को व्यक्त करने के कारण इसकी वजह से पिछले साल 2017 के भविष्य के आर्थिक प्रगति के अवसरों को विश्व आर्थिक मंच प्रणाली की पहल के रूप में आर्थिक नीतियों को रूपरेखा में पेश किया गया, अर्थात इसे समावेशी विकास कहा गया। यानी समावेशी विकास का मतलब होता है हमारे जीवन स्तर में जो धीमी प्रगति है या असमानता है, इन चीज़ों को हमें दूर करना है, इन चीज़ों को दूर करना है तथा हमें आर्थिक विकास की ओर जाना है। इसी को समावेशी विकास कहा गया। सभी के लिए उच्च जीवन स्तर को बढ़ावा देना, विकास और विकास के लिए अधिक समावेशी हो, सतत प्रतिमान हो, इन पर ध्यान, यानी क्या करना है, सभी के लिए उच्च जीवन स्तर हो, जैसे यहाँ पर उच्च जीवन स्तर को बढ़ावा देना है। विकास और विकास के लिए अधिक समावेशी और सतत प्रतिमानों पर अधिक ध्यान हमें केंद्रित करना है। इन पर क्या करना भाई, इन प्रतिमानों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना है। ढांचागत संरचना हो, आर्थिक नीति हो, संस्थागत ताकतों को 15 क्षेत्रों की पहचान करनी है, ठीक है। इस प्रकार से देखो इन्होंने क्या बोला, जैसे 2018 की श्रेणी के अनुसार 29 देशों विकसित और अर्थव्यवस्थाओं में 74 देश हैं उभरती अर्थव्यवस्था, यानी 2018 में बोला गया कि 29 विकसित अर्थव्यवस्थाओं में से 74 उभरती अर्थव्यवस्थाएं, यानी 29 ऐसे देश हैं जो डेवलप कर चुके हैं और 74 ऐसे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था में लगातार उभार है। उभरने हुए देशों में से भारत 92वें स्थान पर, यानी उभरे हुए देशों में से या जो ऐसे देश जो उभर रहे हैं या जिनका विकास हो रहा है उनमें भारत क्या है, 62 नंबर पे है, ठीक है। भारत को आगे विकसित अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होना है। समावेशी विकास सूचांक 103 देशों के आर्थिक प्रदर्शन का एक वार्षिक मूल्यांकन करता है। यह मापता है सकल घरेलू उत्पाद के अलावा आर्थिक प्रगति में 11 आयामों ने कैसा प्रदर्शन किया। इसके 3 स्तंभ है, वृद्धि, समावेशी और अंतर्कीय। यानी अब हम देखेंगे विकास को, हर देश में कितना डेवलपमेंट हो रहा, कितना नहीं हुआ, इसको करने के लिए एक संस्था है जो क्या करती है, विकास के आयामों को मापती है। या समावेशी विकास हो रहा है कि हर क्षेत्रों में विकास हो रहा। जब किसी देश में सभी क्षेत्रों में विकास होता है, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या कोई भी चीज हो, अगर पूरे देश में उसे समावेशी विकास को संदर्भित किया जाता है। वृद्धि और विकासीय समावेश है। देखिए, समावेशी विकास का तात्पर्य सामाजिक परिस्थितियों और अंतर संबंध में समावेश, यानी सामाजिक परिस्थिति हो या परिस्थितियां हो, इनमें अंतर संबंध करना है विकास में, ठीक है। आगे देखिए, समावेशी विकास का संबंध अन्य विषयों से दृष्टिकोण से, यानी अन्य जो विषय के दृष्टिकोण है उनसे भी संबंधित है। समावेशी विकास का उपयोग विशिष्ट पूंजीवाद दृष्टिकोण का मुकाबला करने के लिए, यानी समावेशी का जो प्रयोग किया जाता है, पूंजीवाद दृष्टिकोण जो है, यानी समावेशी विकास जो होता है वो हमें लेके है पूंजीवाद का मुकाबला करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। समावेशिता दर्शाती है कि बुनियादी संसाधनों का उपयोग, समावेशिता ये दर्शाती है कि जो हमारे बुनियादी संसाधन है, जो हमारी मूलभूत संसाधन है, उनका का उपयोग आवंटन कैसे व्यवस्थित रूप में किया जा सकता है। भैया की जो हमारे संसाधन है उसका आवंटन सभी के लिए किया जा सके, ताकि सभी लोग जो हैं या जो सभी व्यक्ति हैं, भैया सभी व्यक्ति डेवलपमेंट कर सकें, सभी व्यक्ति विकास कर सकें और सभी लोग आगे बढ़ सकें या सभी लोगों का विकास हो सके। इसको समावेशी कह सकते हैं। आगे देखिए, विकास लोगों के पारिस्थितिक और न्याय संगत कल्याण को दर्शाता है, यानी समावेशी विकास क्या कहता है, लोगों की पारिस्थितिक और न्याय संगत, यानी सबकी स्थिति की बताएगा और सभी को न्याय संगत कल्याण की बात करता है, उसे हम समावेशी विकास कहते हैं। तो
विकास के कौन कौन से आयाम हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। विकास का अर्थ और परिभाषा, विकास के कौन कौन से आयाम हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चैप्टर जो रहेगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाता है कि पूरा चैप्टर हमारा कैसे चलेगा, उसका पूरी तरीके से आपको रूपरेखा पता चल जाती है। वैसे इस चैप्टर की लगातार क्लास चलती रहेगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज जरूर आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, और प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जाकर के देख लो, और चैनल पर जाकर इस एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। इसी तरीके से मैं इसकी क्लास करवाता रहूंगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।